आप सभी का फेवरेट शो ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि देविका नोज रिंग को ढूंढ रही होती है प्रिशा की अलमारी में और सामने प्रिशा की फोटो देखकर रुद्राक्ष सारांश के साथ वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि आर के भाभी के साथ क्या कर रहा है और इनके साथ ये बच्चा कौन है। तभी वो रिकॉल करती है कि कैसे रुद्राक्ष और प्रिशा प्रिटेंड कर रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं और मिस्टर आहूजा ने कैसे रुद्राक्ष के बारे में पहली शादी की बात की थी और कैसे सुलोचना ने रुद्राक्ष की पहली बीवी को मरा हुआ बता दिया था। तभी उसे रियलाइज होता है कि रुद्राक्ष और प्रिशा ने उससे झूठ बोला है और सोचती है कि पता नहीं इन दोनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। इसीलिए वो अपने सवालों का जवाब मांगने के लिए सोचती है कि अब मैं इन दोनों से साफ साफ बात करके ही रहूंगी। उधर दिखाया जाएगा कि शारदा रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेसिंग्स दे रही होगी और सुलोचना कहेगी कि आज कुछ भी गलत नहीं होगा, चाहे जो हो जाए हम हमेशा से तुम्हारे साथ हैं, और रुद्राक्ष को कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। तभी बंटी उनसे कहता है कि चलो चलो हम लेट हो रहे हैं, सभी को यहाँ से चलना होगा, और सभी यहाँ पर खुराना मेंशन छोड़ देते हैं। तभी देविका रुद्राक्ष को कॉल करती है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि वो घर से निकल चुका होता है। तभी वो पिक्चर को लेती है और प्रिशा के जाने लगती है गुस्से में अपने सवालों का जवाब लेने के लिए। उधर अरमान प्रिशा से कहता है कि मैंने तुम्हें अंधों की तरह ट्रस्ट किया लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों किया। और वो अपना सर दीवार में मारने लगता है। प्रिशा उसे रोकती है और कहती है कि रुको, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, रुद्राक्ष मेरा पति है। रुद्राक्ष ने झूठ नहीं बोला और उसने ये झूठ बोला है बस कि उसकी पहली बीवी मर चुकी है। देविका इन दोनों की बात सुन लेती है और वो पिक्चर दिखाती है प्रिशा को और कहती है कि ओह, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। तभी वो कहती है कि ये तुमने मुझे धोखा दिया ना रुद्राक्ष के साथ मिलकर, और तुमने अरमान को यूज़ किया क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम तुम पर ट्रस्ट करते थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप के ऊपर। आखिर तुम रुद्राक्ष से मेरी शादी कैसे करवाने दे सकती हो जबकि वो तुम्हारा पति है। तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती। देविका ऐसा ही काफ़ी कुछ बुरा बुरा बोलती है प्रिशा को, जिसे सुनकर प्रिशा बहुत रोती है। बाद में वो कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसे घटिया पर्सन कभी नहीं देखा, और रुद्राक्ष तुम्हारे लिए ही वो ईयरिंग लाया था ना, लेकिन बाद में तुमने मुझसे झूठ बोला कि ये मेरे लिए है। तुम्हारी ये सब चीज़ें मुझे पहले समझ क्यों नहीं आई। तभी देविका अरमान से कहती है कि तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, अब तो तुम्हें इसका प्रिशा का असली चेहरा दिख गया ना। तभी यहाँ पर कहता है आपका अरमान कि हाँ, रुद्राक्ष भी बराबरी का जिम्मेदार है और इसीलिए मैं सुबह से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। वो रिवील करता है कि कैसे आज मैंने इन दोनों को हक करते हुए देखे था। देविका कहती है कि प्रिशा, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, तुमने हमारी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ क्यों किया, आखिर तुम इसकी जगह कुछ कहती क्यों नहीं हो, तुम चुपचाप क्यों हो। तभी यहाँ पर चाचा जी आते हैं, वसुधा गोपाल को यहाँ पर वो अटेंड करते हैं। अनवी भी वसुधा गोपाल से मीट करती है और कहती है कि आप लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो भी उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि तुम भी बेटा बहुत अच्छी लग रही हो। वसुधा कहती है अनवी, प्रिशा कहाँ है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता और वहाँ से चली जाती है। गोपाल कहता है वसुधा से कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये जो जगह है ऐसे क्यों नहीं लग रही है कि यहाँ पे कोई शादी भी होने वाली है। प्रिशा यहाँ पर देविका से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सच इस तरह से पता चलेगा, और मैं तो अरमान को बताने वाली ही थी सच, लेकिन इसने तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था ना, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। और यहाँ पर प्रिशा कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें नहीं रोकना चाहती थी क्योंकि तुम मेरे बारे में सब जानना चाहते थे। तभी वो कहता है अरमान प्रिशा से कि चाहे जो हो जाए, अब तो मैं तुम्हें और ज़्यादा हर्ट नहीं करने दूंगा। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि तुमने हम दोनों के साथ क्या किया है। तुम्हारी पास्ट लाइफ अब हमारे सामने आ चुकी है। देविका कहती है प्रिशा से कि तुमने इतना बड़ा सच हमसे क्यों छुपाया। अरमान यहाँ पर कहता है प्रिशा से कि तुम्हारे दिल में अभी भी रुद्राक्ष के लिए फीलिंग्स हैं। प्रिशा कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रही हूँ, और हाँ, मैं तुमसे छुप पाऊंगी भी नहीं कुछ भी सच। देविका कहती है कि अब मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो भी इतने बड़े धोखे के बाद। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, और वो वहाँ से भाग जाती है। प्रिशा अरमान से कहती है कि देविका को समझाओ, और वो इस तरीके से अपने आप को संभाल नहीं सकती। यहाँ पर अरमान कहता है कि मैं उसे क्या समझाऊँ, मैं तो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आगे के एपिसोड में आखिर क्या रंग लेकर आने वाली है प्रिशा और रुद्राक्ष की ये नई बेवफाई वाला सीक्वेंस।